नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और समय है हमारे स्पेशल प्रोग्राम कट टू कट का। बात अयोध्या की। अयोध्या जहां कभी सिर्फ आस्था की गूंज सुनाई देती थी, आज वहीं चढ़ावा चोरी का मामला सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया है। कांग्रेस सड़क पर है, समाजवादी पार्टी बीजेपी पर सबसे तीखे हमले कर रही है, मायावती भी बयान दे रही हैं और नसीहत दे रही हैं, ओवैसी भी सरकार को घेर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर पलटवार कर रही है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले रामनगरी में सियासत अपने चरम पर। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब केवल जांच तक सीमित नहीं रह गया है, यह अब पूरी तरह राजनीतिक जंग में बदल चुका है। हर सियासी दल इस अखाड़े में अपने अपने दांव पेच दिखा रहा है। ये 2027 से पहले विपक्ष के हाथ लगा सबसे बड़ा हथियार है। लिहाजा सड़कों पर उतरे कांग्रेस के ये नेता जानते हैं कि 27 की सत्ता का रास्ता इसी अयोध्या से होकर गुजरेगा, इसलिए रास्ता रोका जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भगवान राम के दर्शन और प्रार्थना के लिए अयोध्या आए तो पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया। अजय राय कह रहे हैं कि दर्शन करूंगा नहीं तो अन्न जल त्याग दूंगा। चोरी, चढ़ावा चोरी का जो प्रकरण है, जो चंदा चोरी, जमीन घोटाला और जो आरएसएस बीजेपी के लोगों ने चोरी किया है, जो दीपेंद्र मिश्रा जी प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव रहे, प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनको पूरी तरीके से वहां पर बैठाया गया है। चंपत राय जो महासचिव हैं, पूरा भगवान का पैसा चंपत कर गए। अनिल मिश्रा जी जो आरएसएस के लोग हैं, गोविंद गिरी जो कोषाध्यक्ष हैं, और ऐसे लोग का कोई नाम नहीं है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान जो आपका धन खा गया उसको जरूर दंड मिलना चाहिए। ये हम लोग भगवान से प्रार्थना करने वाले थे, हनुमान जी से प्रार्थना करने वाले थे, पर आज ये भाजपा की सरकार ने, आज मोदी और योगी की सरकार ने हमें जबरदस्ती यहाँ बंद किया हुआ है, प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारी ये मांग है कि बिना दर्शन के मैं नहीं जाऊंगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना है, जेल जाना पड़े 2-4 दिन, अगर हमें अन्न जल भी त्यागना पड़ेगा तो हम त्याग कर बैठेंगे और दर्शन करेंगे। कांग्रेस के बाद इस मुद्दे पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हुई। ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर इस मामले में कोई मुस्लिम शामिल होता तो उसे गोली मार दी जाती। उनके इस बयान के बाद चढ़ावा चोरी का मामला और ज्यादा राजनीतिक हो गया। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है। उधर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी। मायावती ने चढ़ावे की चोरी और गबन की खबरों को गंभीर और चिंताजनक बताया, लेकिन साथ ही साफ कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने देश के दूसरे प्रमुख मंदिरों की तरह पारदर्शी व्यवस्था अपनाने की सलाह भी दी। लेकिन सबसे बड़ा हमला समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बोला। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के तार सत्ता के शीर्ष तक जुड़े हैं, श्रद्धालुओं की आस्था के साथ विश्वासघात हुआ है और अब मथुरा को भी लूटने की तैयारी है। इतना ही नहीं, उन्होंने सनातनियों से बीजेपी को वोट और टिकट न लेने की अपील भी की। और हम तो ये कहेंगे कि जो सच्चे सनातनी हैं, भाजपाइयों से टिकट ना मांगे और ना भाजपाइयों को सच्चे सनातनी वोट दें, क्योंकि जिन्होंने चढ़ावा चोरी की हो, चंदा चोरी की हो। विपक्ष के लगातार हमलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मोर्चा संभाल लिया। सीएम योगी ने सपा, कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में हर उत्सव से पहले उपद्रव शुरू हो जाता था, आज कानून का राज है और अब वही लोग अयोध्या जाने के लिए सबसे ज्यादा बेचैन हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि राम जानते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है
कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। 2024 में अयोध्या मंडल की लोकसभा सीट हार जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदुत्व के अपने हथियार पर लगातार धार रख रहे हैं, लेकिन अब इस धार को कुंद करने के लिए इंडिया गठबंधन अयोध्या कूच की तैयारी में जुट गया है। महमूद जो गजनवी था उसने सोमनाथ मंदिर 17 बार लूटा है। बीजेपी ने अयोध्या का राम मंदिर लगभग 70 बार लूटा है, 66 टाइम। ये उनका जो घोटाला है उसको मैं देशद्रोह भी कहूंगा और रामद्रोह भी कहूंगा। मैं तो ये कहूंगा, मैंने कल उद्धव ठाकरे साहब से भी बात की कि हमको भी राम मंदिर जाना चाहिए। हम राहुल गांधी जी से भी बात करेंगे, आपको भी राम मंदिर आना चाहिए। हम अखिलेश यादव जी से भी बात करेंगे, उनको भी राम मंदिर जाना चाहिए। हम ममता बनर्जी से भी बात करेंगे, उनको भी जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी अभी जाकर आए, वापस हमारे साथ आ जाएंगे। ये कौन है? राम मंदिर उनकी बाप की जागीर है क्या? राम मंदिर में हमारा खून भी बहा है। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी की जांच अभी जारी है, लेकिन सियासी लड़ाई जांच से कहीं आगे निकल चुकी है। कोई इसे आस्था से जोड़ रहा है तो कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा बना रहा है, कोई कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है तो कोई इसे चुनावी राजनीति का हिस्सा बता रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले साफ है कि अयोध्या अब सिर्फ आस्था की नगरी नहीं बल्कि प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक रणभूमि बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट FM न्यूज।